मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ, सर जनाब ये लोग जो है ना यहाँ से अगर ऐसे उठाए जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इनके दिल में बगावत उठेगी, इनके बच्चे आने वाले नस्लों में चोर डाकू दहशतगर्द बनेंगे। ये खुदारा ये जुल्म ज़्यादती बंद करो। ये हम भी इस मुल्क के लोग हैं, कोई कचरे का ढेर नहीं है। यहाँ सारी औरतों को खींचा खाने की, सबको मारा पीटा, बच्चों को जेलों में बंद किया। जुल्म इतना हुआ हद से ज्यादा। ये मेरा बच्चा 15 महीने का, जब मैं घर गया ये बेहोश पड़ा था, इसके मुंह से झाग निकली हुई थी। हमारे वोटों से अब एमएनए बने, एमपीए बने, वजीर बने, मुशीर बने, सदर बने, सब बने, हमारे पे ये तबाही। रात को इन लोगों ने 4 बजे हमला किया। इधर लेडीज बैठी हुई थी धरना में, उनको मारा पीटा गया है, उनके साथ जुल्म किया गया है। अगर आपकी रियासत की जिम्मेदारी होती है भाई साहब किसी आबादी को उठाए तो उन आबादी को कहीं पहले सेटल किया जाता है। यह नहीं कि उनको ऐसे ही कचरे के ढेर की तरह उठा के फेंक दो तो उनके दिल में क्या आएगा। ऐसे जुल्माना ऑपरेशन आप लोग बंद करो पाकिस्तान में। फ़िलहाल मस्जिदें बनाओ, अस्पतालें बनाओ, वो चीज़ बनाओ जिसको मुसलमान की ज़रूरत हो। अगर आप लोगों ने आबादियाँ ख़त्म ही करनी है तो फिर गरीबों को ख़त्म कर दो। ये कल परसों तक यानी इतवार की शाम तक ये पूरी एक आबादी थी, हंसता बसता ये एक इलाका था। यहाँ पर मुख्तलिफ़ आबादियों के, मुख्तलिफ़ कौमों के लोग यहाँ पर आबाद थे। सारे कौमियतों के लोग यहाँ पर आबाद थे। राजपूत भी थे, पठान भी थे, सिंधी भी थे, हज़ारेवाल भी थे, सिराइकी भी थे। आज आप ये मेरे पीछे आपको मंजर नज़र आ रहा होगा जिसे एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर इस सारे इलाके को आज कंडर बना दिया गया, हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया। दरअसल भाई साहब ये कुछ दिन पहले यह जुल्माना ऑपरेशन नाज़िबाबाद मुजाहिद कॉलोनी में शुरू किया है, तकरीबन रात को 4 बजे। ऐसा ऑपरेशन जो कोई भी मुल्क में जो है ना अपने मुसलमान लोगों पे कोई नहीं करता। मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ, सर जनाब ये लोग जो है ना यहाँ से अगर ऐसे उठाए जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इनके दिल में बगावत उठेगी, इनके बच्चे आने वाले नस्लों में चोर डाकू दहशतगर्द बनेंगे। ये पीर के दिन रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पुलिस ने हम लोगों को चारों तरफ से घेरा। हम लोग दहशतगर्द कौम है, हम लोग इसी मुल्क के रहायशी हैं। हमें तो ऐसा लगा हम यहाँ पर कहीं कश्मीर में रह रहे हैं या हम इसराइल में रह रहे हैं। ये मेरा बच्चा 15 महीने का, जब मैं घर गया ये बेहोश पड़ा था, इसके मुंह से झाग निकली हुई थी। इससे बड़ी मेरी बेटी 3.5 साल की, उसके मुंह से झाग निकली। मेरी वालदा बेहोश थी, मेरा पूरी फैमिली बेहोश। मेरी खिड़की के अंदर शेल आके लगा। हमारे वोटों से अब एमएनए बने, एमपीए बने, वजीर बने, मुशीर बने, सदर बने, सब बने, हमारे पे ये तबाही। हमारा कसूर क्या है? सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिश, जो डॉक्टर आसिम जियाउद्दीन अस्पताल जिसका अपना हॉस्पिटल नाले के ऊपर कायम है। हम मुख्तलिफ कोर्टों के अंदर गए, सिंध हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सेशन कोर्ट गए, हर जगह हम लोग गए, अपनी दरख्वास्तें हमने पेश की, हमें कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। और वो डॉक्टर आसिम जिसका अस्पताल एक नाले के ऊपर कायम है, नाले के ऊपर बना हुआ अस्पताल है, उसको 22 साल का स्टे ऑर्डर मिल गया। हम गरीबों को एक दिन का भी स्टे ऑर्डर नहीं मिला। करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी आपके सामने मसमार कर दी गई। 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। मेरी बेवा माँ है, यतीम बच्चे, 5 बहनें 5 भाई थे, जिसमें से 2 शहीद हो गए। अब्बू हमारे गाजी एयरफोर्स के मिलिट्री के बंदे थे। जनवन से लड़ाई चलती यहाँ है। उन्होंने इतनी जंगें की हैं, जंग अजीम भी उन्होंने लड़ी है। और 71 की जंग में अब्बू फिर उसके बाद रिटायर हो गए। 52, 54, 56 के यहाँ आबादी है। मेरा दादा यहाँ 1952 के अंदर आया था। मेरे वालिद साहब 1958 की यहाँ की पैदाइश है। हम गैर कानूनी थे, हमें क्यों बसने दिया? हमारे क्यों यहाँ पर डोमिसाइल पीआरसी जनरेट किए गए? हमारे एनआईसी इन मकान नंबरों पे बनाए गए। हमारे बच्चों की गवर्नमेंट नौकरियां इन मकान नंबरों पे बनी। मैं अगर केसी के ऑफिस में जाऊं, बोलूं मेरे घर में केसी का मीटर लगाना है, वो पूछेंगे ना आपका रहायशी पता क्या है? मैं कहूँ मैं रोड पे रहता हूँ। कभी मीटर लगाएगा? वो कभी नहीं लगाएगा। गैस का मीटर लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। बेटियों आप कहाँ जाएंगे? कोई जगह भी नहीं है रहने की। ये फुटबॉल में बैठे हम लोग। बच्चे 2 शहीद हो गए, मियाँ शहीद हो गया। अब ये हालात है। एक पागल बेटे, एक छोटा उससे एक बड़ा, बेटियां मेरियां
जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ना मकान है ना कुछ है। ये खुदारा ये जुल्म ज्यादती बंद करो। ये हम भी इस मुल्क के लोग हैं, कोई कचरे का ढेर नहीं है। आप लोग इस मुल्क के बड़े तो बने हुए हो, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि इस मुल्क को कैसा चलाया जाता है। आप गरीबों पे जुल्म और सितम बंद करो। अब मसाजिद भी आ रही है आगे, अगर आप यहाँ से विजिट करें 7 नंबर तक 2 मस्जिदें आ रही है, बड़ी मस्जिदें आ रही है, 2 मस्जिदें। उन मस्जिदों को भी मस्मार करने का इनका जो है ना इरादा है। और रोज़ाना सुबह के हिसाब से यहाँ पर इतनी पुलिस आके बैठ जाती है कि जैसे लगता है ये कोई मकबूजा इलाका है। क्या बताएं, कहाँ जाएंगे आप ही हमें बता दें। हमारा तो कोई इला वसीला नहीं है। मीडिया के सामने मीडिया बंद कर दी, मकान हमारे बिला वजह तोड़ दिए। कोई गलती नहीं हुई, बेवा औरत क्या गलती कर सकती है। यहाँ सारी औरतों को खींचा खानी की, सबको मारा पीटा, बच्चों को जेलों में बंद किया। जुल्म इतना हुआ है हद से ज़्यादा। हमारा सामान अगर आपका कैमरामैन दिखाएं तो पीछे रोडों के ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें ज़बरदस्ती हाथों से पकड़ के बाहर निकाला गया है। शिलिंगे मारे गए, हमारे बच्चे बेहोश हुए, नौजवान बेहोश हुए, हमारे घरों के अंदर धुआं गया, हमारी औरतें बेहोश हुई। जब औरतें सड़कों पर निकली तो आप वो वीडियोस देखें, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। मर्द पुलिस वाले हमारी बापर्दा औरतों को जो है ना वो घसीट के मार रहे हैं और गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं। क्या ये फ़लस्तीन है? ये पाकिस्तान वो मुल्क है जो कलमे के नाम पर बना था। आज बापर्दा औरतों को मर्द पुलिस एहलकार मार रहे हैं। इतना तो फ़लस्तीन में भी जुल्म नहीं होता। किस कानून के तहत कहते हो कि आप लोग हम लोग नाजायज़ बैठे हैं? 52-54 पाकिस्तान बनने की बात की आबादियाँ आप पढ़ लो आईने पाकिस्तान, उसमें इन आबादियों के बारे में क्या लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की सरासर गलत तशरीह, वो करारदाद, वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जो ये पार्क्स वगैरह पे यूनिट ऑफिस वगैरह सब चीज़ें बनी हुई थी। आपके अंदर एक इतना कानून है, आप उठाओ बिल्डर माफिया जो बिलावल हाउस के जो आसपास इतने बंगलों के जो निकले में ज़बरदस्ती उन लोगों को खाली कराया, ये साइमा टावर रोड के ऊपर खड़ा है, ये ज़ियाउद्दीन नाले के ऊपर बना है। आपको अगर इतना कानून याद आता है आप उठाओ, जिसका बस चलता है वो गरीब पे चलता है। आप हमें क्या बनाना चाह रहे हो? मैं अगर अब मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो आप मेरे को क्या बनाना चाह रहे हो? मैं पत्थर मारूंगा तो फिर मैं इंतशार पसंद हो गया। हम नए आर्मी चीफ को वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो इन गरीबों के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, इनको कंपलसेट करेंगे, इनको मुतबादिल जगहें फराम की जाएंगी और इनके जो किराया वगैरह जो बेचारे किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब हैं बिल्कुल जो है ना अपने लोअर मिडिल क्लास हैं, तो उनके लिए हम ये अपील करेंगे कि आर्मी जो है ना इमरजेंसी बुनियादों पर इसके लिए किसी कोर कमांडर कराची साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो वो विज़िट करें इस इलाके का या किसी नुमाइंदों को भेजें ताकि वो यहाँ के विज़िट करें, इन लोगों के हालात अपनी आंखों से देखें और उसके बाद इनके लिए जो भी मैक्सिमम हो सकता है वो एफर्ट की जाए इनके लिए।